इत्तेहादी गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑपरेशन दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पहले मरहले में 63A के हवाले से फैसला सुनाया गया, मुनहरफ अरकान को खड्डे लाइन लगाया गया और उसके बाद आप सो मोटो एक्शन लेकर जो हुक्मरान इस वक्त जमाते हैं और जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो एहतसाब के अमल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, उस पर सो मोटो लेकर उन्हें रोक दिया गया है। मैं हूं कार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रही है और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने कोalition गवर्नमेंट जो है इसके खिलाफ बड़े फैसले दिए हैं। जो पहला 63A का फैसला था, जो हम कह सकते हैं कि वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला गया, जिस तरह से सदारती रेफरेंस के मुताबिक उन्होंने उस पर फैसला सुनाया और मुनहरफ अरकान थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर दीगर जमातों के साथ गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को गिराने का सबब बने थे। वफाक में तो इसका कोई बराह रास्त असर नहीं पड़ा, जबकि पंजाब में इसका शदीद असर पड़ा और हमजा शहबाज इस वक्त अक्सरियत खो चुके हैं। एक नई बहस छिड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान सपोर्टरान कहते हैं कि हमजा शहबाज फारग हो चुके हैं, जबकि नून लीग के जो अरकान हैं वो ये कह रहे हैं, नून लीग के सपोर्टर्स और कानूनी माहिरीन जो हैं जो नून लीग को एंगलाइज करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक वोट का फ़र्क है और हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो सकेंगे, वो एतमाद का वोट लेकर मुंतखब हो जाएंगे। जबकि इस वक्त जो अहम चीज़ डिस्कस करने के काबिल है कि वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट एक तजर्बाकार गवर्नमेंट थी। जो शहबाज शरीफ थे वो गुड गवर्नेंस के नाम से जाने जाते थे। उनका एक ये चीज़ मानी जाती थी कि शहबाज शरीफ से 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर वो चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को चलाना, वो गवर्नेंस को अच्छे तरीके से चलाना बड़े बेहतरीन अंदाज में जानते हैं। मगर वो 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है वो आए हैं और आते साथ ही वो किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर सके, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सके। मिफ्ता इस्माइल जो है वो आए बाएं शाएं करते दिखाई देते हैं। वो सबका गवर्नमेंट पर सारा कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं और सबके जिम्मेदार जो है वो सब गवर्नमेंट को ठहराते हैं। अब ये कानूनी माहिरीन जो है वो या जो माशी माहिरीन हैं वो इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि सबका गवर्नमेंट इसमें किस हद तक ज़िम्मेदार है। मगर एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर सबका गवर्नमेंट हम मान भी लें कि वो इसमें ज़िम्मेदार है, उनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, तो अब जो तजर्बाकार लोग आए हैं, अब जो एक काबुल लोगों की गवर्नमेंट आई है, अब वो लोग जो आए हैं जिनका कहा यह जाता है कि वो सबसे ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं, वो करप्शन के खिलाफ एक तो जो इसको कंट्रोल करना जानते हैं और जिनके हवाले से मशहूर था और वो कहते थे कि ये न तजर्बेकारों की गवर्नमेंट है, ये कुछ नहीं कर सकेगी, हम सब कुछ ही मैनेज करेंगे। वो उनके आते साथ ही 1 महीने के अंदर डॉलर जो है वो 200 क्रॉस कर चुका है। 200 एक बहुत बड़ी एक तारीखी एक डॉलर की जो उड़ान है, ये 200 क्रॉस तारीख में पहली दफ़ा किया गया डॉलर की तरफ से। जबकि कहा यह जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जब आ चुकी है वो इसको मैनेज कर लेगी। तहरीक इंसाफ के दौर में भी काफ़ी दफ़ा ये चमगोइयाँ हुई कि डॉलर 200 को पहुंचेगा, मगर वो नहीं पहुंच सका। अब जब डॉलर 200 क्रॉस कर चुका है, लोड शेडिंग जो है वो हद से ज़्यादा हो चुकी है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए भी बिजली बमुश्किल जाती थी, वहाँ पर इस वक्त 2-2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और मुल्क पूरा जो है वो अंधेरे में डूब चुका है। महंगाई अरूज पे पहुंच चुकी है, इस वक्त मिसमैनेज है, गवर्नेंस जो है वो इंतहाई बुरी है और ये लोग इस चीज़ को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। बैठकें इनकी लंदन में जाके हो रही हैं, मशवरे ये लंदन से ले रहे हैं। इनका एक वज़ीर आज़म यहाँ पे बैठा हुआ है, एक वज़ीर आज़म इनका लंदन में बैठा हुआ है, एक वज़ीर ख़जाना इनका यहाँ पर बैठा हुआ है, एक इनका वज़ीर ख़जाना लंदन में बैठा हुआ है। तो ये कोई रिमोट कंट्रोल टाइप की जो गवर्नमेंट बनाई गई, जो 11 जमातों के इत्तेहाद से बनाई गई थी, इस वक्त ये नेशनल गवर्नमेंट का नाम तो दिया गया, मगर ये अगर दूसरे लफ्जों में देखें तो सबसे कमज़ोर गवर्नमेंट इस वजह से है कि ये चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकी। इससे पहले के व्लॉग्स में मैंने मुस्लिम लीग नून के लिए नरम रवैया रखा और इस चीज़ को देखने की कोशिश की कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस चीज़ों को मैनेज कर लेगी। उनके पास पॉलिसीज़ होंगी, उनके पास प्लान्स होंगे, उनके पास रोड मैप होंगे। मगर इन सारी चीज़ों से हट के अगर देखा जाए तो वो ना ही किसी अपनी पॉलिसी को सामने ला सके, ना ही उनका कोई प्लान था और ना ही कोई बड़ा और मुश्किल और स्ट्रॉन्ग फैसला वो कर सके। अब तक वो लोग सिर्फ एक फैसला कर सके हैं कि उन्होंने
अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी है या इलेक्शन में जाना है। तो उनका फैसला ये है कि वो मज़ीद मुद्दत पूरी करेंगे, अपनी मज़ीद बड़े फैसले करने के लिए रुकेंगे, और इलेक्शन में वक्त जो उनका मुकर्रर होगा, जो एक वक्त ख़त्म होगा 1.5 साल बाद, तब ही वो इलेक्शन में जाएंगे। अब देखना यह है कि ये 1.5 साल उनके लिए किस तरह का साबित होता है। 1.5 साल में वो सारा कीचड़ अपने सर पे गिराते हैं या फिर इस गर्दाब से बच के निकल सकेंगे। चूंकि शहबाज शरीफ को शौक था, शहबाज शरीफ का एक ज़िंदगी का ख्वाब था कि वो अचकन पहने, वो प्राइम मिनिस्टर अपने नाम के साथ लिखें, वो इस प्रोटोकॉल को भी एंजॉय करें। प्रोटोकॉल उनको मिल गया, अचकन उन्होंने पहन ली, उनके नाम के साथ वज़ीर आज़म लग गया, उनके बेटे के नाम के साथ वज़ीर आला लग गया। अब कौम देख रही है कि उनके लिए क्या रिलीफ पैकेज है, उनको किस तरह की सहूलियात दी जाती है, उनको इस महंगाई के गर्दाब से कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा, पेट्रोल की कीमतें कौन कंट्रोल करेगा। इस वक्त IMF के पास जाने की भी बातें हो रही हैं और पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाने की भी बातें हो रही हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा, बेशुमार जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि IMF के पास किस तरह ये जाएंगे, क्योंकि IMF की पहली शर्त यही है कि वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं। तो अब जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह से वो इस सारे मामले को लीड कर रहे हैं, तो दिखाई ये दे रहा है कि आइंदा चंद दिनों में ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पे भी गौर कर रहे हैं। अब देखना ये है कि वो बजट से पहले बढ़ाते हैं या नहीं, क्योंकि उन्हीं की स्टेटमेंट्स हैं, जो कोalition गवर्नमेंट है, कि हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। अब मज़ीद वक्त दरकार है, और इस मज़ीद वक्त में सिर्फ यही देखना बाकी रह गया है कि इस सारे मामले को वो किस तरह से मैनेज करेंगे। क्या वो मैनेज करेंगे या नहीं करेंगे? क्या इस मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो मज़ीद तबाह होगी, और क्या श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा होगी? इमरान खान के जलसे, इमरान खान के जुलूस और उनका लॉन्ग मार्च भी जो है वो तैयार हो चुका है, और वो मुल्तान के जलसे में उसका ऐलान भी कर देंगे। इस वक्त इमरान खान के साथ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उन्होंने जो अमेरिकन साजिश का और उसके बाद अपनी जान को खतरे के नारे लगाए, जो उनका एक बयानिया है, उस बयानिए को वो अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं और लोग उसको कबूल कर रहे हैं। वो सच्चा है या झूठा है, इसका फैसला वक्त ज़रूर करेगा। इमरान खान इस वक्त अवाम में मकबूलियत जो है वो पा चुके हैं। अब देखना ये है कि 1.5 साल तक ये गवर्नमेंट मिसमैनेज करके, चीज़ों को ख़राब करके, महंगाई को बढ़ाकर अपनी मकबूलियत में कमी करती है, और इमरान खान को कुछ ना करके ही फ़ायदा दे देगी, या फिर चीज़ों को मैनेज करके अगले इलेक्शन में दोबारा से इलेक्ट होने की ताकत रखती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।